होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। मिडिल क्लास की हो गई है बल्ले बल्ले। जी हां, जो आया है आम बजट उसमें फायदा हो रहा है मिडिल क्लास को। वो क्या फायदा हो रहा है वो हम आपको बता देते हैं कि फायदा किस तरीके से हो सकता है। क्योंकि पहले तकरीबन 7.5 लाख रुपए से अगर ज्यादा कमाई होती थी तो फिर टैक्स देना पड़ जाता था, लेकिन अगर अब आपकी कमाई 12 लाख रुपए तक भी होगी तो आप रिबेट के बाद बिना टैक्स दिए रह सकते हैं। किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। टैक्स में छूट से कितना फायदा होने जा रहा है आपको, लेकिन एक बात तय है, लगभग 12 लाख रुपए की जो कमाई है वहां तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले परेशानी होती थी, टेंशन होती थी कि टैक्स देना पड़ेगा, हम बच्चों पे खर्च नहीं कर पाते थे, हेल्थ पर नहीं खर्च कर पाते थे और सेविंग नहीं होती थी, और बहुत सारे ऐसी बयानबाजी देखने को मिलती थी कि हम ये कहते थे कि टैक्स भरना पड़ रहा है, उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही। लेकिन अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हां, अगर बात करें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 12 से 16 लाख तक की आय पर 15% का टैक्स देना पड़ेगा और 16 से 20 लाख की आय पर 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ 20 से 25 लाख पर 25% का टैक्स देना पड़ेगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा, 25 लाख से ज्यादा आय पर 30% टैक्स देना होगा। सालाना की बात हो रही है, और किस तरीके से ये फायदा हो रहा है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, क्योंकि हम रिबेट लेते हैं। हम रिबेट लेते हैं कि हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, हमारा HRA है, तमाम चीजें हैं। तो एक मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत मिली है। 12 से 15 लाख तक की आय पर 15% का टैक्स लगने वाला है। 18 लाख तक की आय पर 70,000 रुपए तक का फायदा हो जाएगा मिडिल क्लास को। साथ ही साथ 25 लाख रुपए तक की आय पर 1,10,000 रुपए का फायदा होने जा रहा है। 23 IIT में छात्रों की संख्या दुगनी की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। मार्केट अभी भी डाउन है, तकरीबन 390 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है, 120 पॉइंट निफ्टी डाउन है। सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए लैब होगी। 10 लाख रुपए तक की कमाई पर 50,000 रुपए का फायदा होगा। 11 लाख तक की कमाई पर 65,000 रुपए का फायदा होगा। जो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया है सरकार की तरफ से कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब रिबेट के बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 18 लाख तक की कमाई पर 70,000 रुपए का फायदा होगा। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से ये फायदा आम पब्लिक को होने जा रहा है, खासतौर पर मिडिल क्लास को होने जा रहा है, क्योंकि उसके पास सेविंग नहीं होती थी, उसके पैसे टैक्स में चले जाते थे, या फिर वो परेशान इस बात को लेकर रहता था कि कोई मदद तो मिल नहीं पा रही है और टैक्स भरना पड़ रहा है। तो 12 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक बड़ी राहत है रिबेट के बाद कि हम इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, हम साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम HRA भी बनवा सकते हैं, तमाम चीजें हैं। और एक बार बता देते हैं कितना फायदा। 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 71,500 रुपए का फायदा होगा, और कमाई 12 लाख रुपए है, पहले टैक्स 71,500 रुपए लग जाता था, अब टैक्स शून्य लगेगा, यानी कि 71,500 का फायदा। 13 लाख की कमाई है तो पहले टैक्स 88,400 रुपए लग जाता था, अब टैक्स 66,300 रुपए लगेगा, यानी कि 22,100 का फायदा। 15 लाख तक की आय पर पहले 1,30,000 रुपए का टैक्स लग जाता था, अब 97,500 रुपए का लगेगा, यानी कि 32,500 रुपए का फायदा। 17 लाख रुपए पर 1,84,600 रुपए तक का टैक्स लग जाता था, अब 1,30,000 रुपए के आसपास टैक्स लगेगा, यानी कि 54,600 का फायदा। 22 लाख रुपए तक की जो आय रहती थी उस पर 1,01,100 रुपए का फायदा होने जा रहा है। 1 लाख का फायदा तकरीबन होने जा रहा है 22 लाख की आय पर, और 25 लाख की आय पर 1,14,000 तक का जो फायदा है वो होने जा रहा है। ये एक
बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और इस बजट की काफ़ी तारीफ हो रही है। यानी कि अगर हर महीने आप 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स पर सरकार का ये बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिडिल क्लास को होगा, उन तमाम लोगों को होगा जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी आय ठीक है लेकिन उनका पैसा टैक्स में चला जाता है, तो उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा 75,000 रुपये का, जो इसमें एक ऐलान किया गया है। मेन यही है जो बहुत बड़ा है, इन आयकर भरने वाले 10 करोड़ लोगों को राहत मिलने जा रही है। 10 करोड़ लोग राहत महसूस करेंगे जो ये इनकम टैक्स स्लैब बढ़ गया है, 12 लाख तक बढ़ गया है। हम अपने सहयोगी देवेंद्र गांधी को जोड़ने का प्रयास करेंगे और उन्हें बताने का प्रयास करेंगे कि ये भी जानेंगे कि इसका कितना फ़ायदा होएगा आम पब्लिक को, किस तरीके से वो इस फ़ायदे को देखते हैं, क्योंकि 12 लाख रुपए तक का जो है वो इनकम टैक्स में रिबेट मिलने जा रहा है। मतलब तब तक आपको सर 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं भरना, 10 करोड़ लोगों को फ़ायदा, कितना फ़ायदा समझते हैं? हिमांशु, ये सारी चीजें क्लैरिटी होंगी तो पता लगेगा। 12 लाख रुपए तक अभी तो इस तरह की कोई खबर आई नहीं, लेकिन आप अपडेट कर रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स नहीं बनना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए है। बिल्कुल, ये मैं समझाना चाहूंगा थोड़ा सा। मान लो अगर जैसे हम HRA बनवाते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक का हम HRA बनवा सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं जब अपनी ITR भरते हैं। हम अपने पेरेंट्स को कुछ देते हैं या मेडिकल जो हमारे अलाउंस रहते हैं यानी कि इंश्योरेंस वगैरह हम करवाते हैं। तो ये सब मिलाकर 12 लाख रुपए तक की अभी हमारी जो सैलरी होगी उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वरना हमें 7.5-8 लाख रुपए तक पर टैक्स देना पड़ जाता था। लेकिन हिमांशु, ये सवाल ये है कि जो ये तो नौकरी पेशा लोगों के लिए हुआ, देखिए लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या है? देखिए 12 लाख रुपए आय कमाना, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो या फिर बिजनेस वाला व्यक्ति हो, गांधी जी 12 लाख रुपए कमाना कोई आसान बात नहीं होती है, चाहे वो बिजनेस की बात करें या नौकरी पेशा। तो आपके पास अगर 12 लाख रुपए की कमाई हो रही है सालाना और आप ITR भरते हैं, जाहिर सी बात है आज के समय में सब सेविंग प्लान इस्तेमाल करते हैं, आपने भी कर रखे होंगे, बहुत सारे लोग HRA भी इस्तेमाल करते हैं। तो 12 लाख रुपए तक मैंने जो पिछली ITR भरी उसमें मेरा टैक्स गया तकरीबन 33,000 रुपए के आसपास, क्योंकि जो मेरी आय है वो 7.5 लाख से ज़्यादा हो रही थी सालाना। लेकिन अब मेरी जो इनकम है उस हिसाब से 12 लाख से कम है, तो मैं टैक्स नहीं दूंगा लेकिन मैं ITR भर सकता हूं। तो तकरीबन गांधी जी 10 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है इससे। ये बहुत गजब की बात है और ये सरकार ने मिडिल क्लास को बहुत बड़ा फायदा दिया है। अगर ये ऐसा है तो जी, अगर ऐसा है जैसा आप बता रहे हैं जी जी, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि मिडिल क्लास लगातार पिस रहा था और मिडिल क्लास की डिमांड थी कि ITR की सीमा को बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाया जाए, जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। अभी तक हिमांशु यही होता था कि 7 लाख रुपए तक की जो टैक्स इनकम होती थी जी, वही छूट होती थी उस पे जी। अगर मैं सीधा सीधा समझना चाहूँ कि 2 रिजीम बना रखी थी सरकार ने जी, एक पुरानी और एक नई। एक नई जी, 2 रिजीम में टैक्स ITR भर सकते थे आप गांधी जी अगर आप तमाम चीजें भी जोड़ देते थे ना, 12 लाख रुपए की अगर आपकी सालाना आय है, आपने होम लोन ले रखा है, होम लोन वालों को भी मतलब कुछ फायदा मिल जाता है जिन्होंने होम लोन ले रखा होता है, या कोई सेविंग प्लान होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप HRA बनवा रहे हैं, तो 12 लाख रुपए भी अगर आपकी सैलरी है तो आपका कुछ ना कुछ पॉइंट हिस्सा जाता जरूर था। तकरीबन 77,000 रुपए के आसपास जाते थे आपके टैक्स के तौर पर। तो वो 77,000 रुपए अब बचने जा रहे हैं। हिमांशु, ये बहुत बड़ी खबर है, खास तौर पर मिडिल क्लास के लिए और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी राहत की बात है।
क्योंकि इससे ना ग्रोथ का इंजन जो है और तेजी के साथ। आपने अक्सर देखे होंगे मीम बने होते थे कि मैं जितना कमा रहा हूं उतना तो टैक्स में चले जा रहा है, ना मैं अपने बच्चों पर इन्वेस्ट कर पा रहा हूं, ना मैं अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट कर पा रहा हूं, ना मैं अपने घूमने फिरने पर इन्वेस्ट कर पा रहा हूं। मैं कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं? टैक्स देने में इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो उससे राहत मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी हिमांशु। मिडिल क्लास, क्योंकि राहत जो चाहिए होती है ना वो मिडिल क्लास को चाहिए होती है। जी देखिए, कॉर्पोरेट घरानों को तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा आप समझते हो इस चीज को जी। लेकिन जो मिडिल क्लास है ना, जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने में विश्वास रखता है, वो मतलब सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारी मिडिल क्लास की आपको नजर आती है ना हिमांशु जी, वो अगर लोगों की नजर नहीं आती। और हमारा देश जो है ना 95% या 90% जो है वो मिडिल क्लास लोगों का देश है। जी जी। मैं बिल्कुल निजी चैनल पर आंकड़ा देख रहा था, तभी मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि 10 करोड़ लोग राहत महसूस करेंगे। गांधी जी, 10 करोड़ लोग राहत, चाहे उन्हें 15,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन टैक्स तो जाता ही था। जी जी, तो वो इसका फायदा अगले साल से मिलेगा। हाँ, अगले साल से मिलेगा। इस साल जो आपकी आईटीआर है वो पुराने जो पॉलिसी है उसी के तहत जाएगी, लेकिन 2026 में जब आप आईटीआर भरेंगे तो उस हिसाब से आपको 12 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब जो तमाम चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने सेविंग प्लान बताया, एचआरए बताया, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति वो उस तरीके के डॉक्यूमेंट बनवाता भी है और साथ ही साथ वो पॉलिसी का भी इस्तेमाल करता है। तो ये एक राहत की महसूस मिडिल क्लास के। बड़ी खबर है, मुझे लगता है आज शेयर बाजार भी इस खबर से उछाले मार रहा होगा। अभी डाउन थी मार्केट, अभी डाउन थी मार्केट। किस कारण से डाउन थी? बाद में अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दो तो मैं आपको बताऊं क्या स्थिति है। मैंने 329 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स को डाउन देखा, लेकिन मुझे लगता है मार्केट बंद होते होते आपको कुछ अभी जो सेंसेक्स है वो मात्र 46 पॉइंट डाउन रह गया। हाँ, तो देखिए खरीदारी का मौका है या नहीं है वो पब्लिक जाने। आपने कुछ करना है तो आप कुछ कर सकते हैं। और ये भी गजब की बात है कि आज सैटरडे है और शेयर बाजार खुला हुआ है। अच्छा, आज अच्छा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल सैटरडे को भी शेयर बाजार, क्योंकि बजट की बात है। पहले मैं राकेश झुनझुनवाला जी को अक्सर देखा या सुना करता था, वो बताते थे कि बजट उस दौरान शाम को आया करता था और हम बजट पर अपनी नजर बनाकर रखते थे, और उस दौरान उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्ट पैसा कर रखा था मार्केट में और बहुत सारा मुनाफा भी कमाते थे बजट वाले दिन। तो शायद आज लोग मुनाफा कमा सकते हैं अगर तमाम चीजें सही रही तो। शेयर मार्केट शायद ना एक टाइम तक, शायद 1 बजे तक खुली थी जी, और अब शेयर बाजार जो है बंद हो चुका है। मुझे लगता है इसका असर मंडे को देखने को मिल सकता है। मैं पढ़ पा रहा हूं एक निजी चैनल को जहां पर लिखा हुआ है कमाई 11 लाख, रिबेट के बाद टैक्स 0, फायदा 65,000। गांधी जी, जिनकी 11 लाख इनकम है, 65,000 रुपए तक। बहुत बड़ा रिलीफ है, ना सिर्फ इस लिहाज से कि टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि इस लिहाज से कि लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे और ज्यादा खर्च भी कर पाएंगे। अब लोग, क्योंकि लोगों को पहले बंदिश होती थी ना कि भाई अब मेरी 7 लाख रुपए से ऊपर इनकम शो हो गई तो फिर मैं अगर जहाज का सफर कर रहा हूँ, अगर मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, तो वो सारे चीजें जुड़ती चली जाती थी। जी जी जी। तो पैसा जो हाथ में आएगा लोग उसको खर्च भी करेंगे और इससे ग्रोथ जो है, मुझे लगता है कि जो ये आरबीआई ने पीछे या एसबीआई ने ग्रोथ का आंकड़ा दिया था वो बढ़ने की उम्मीद है। मुझे लगता है ये अब तक का, अगर ये 12 लाख रुपए तक टैक्स की छूट दी जा रही है जी, तो ये अब तक का सबसे मोस्ट फेवरेट बजट है। और दिल्ली चुनाव भी है और दिल्ली के लोगों को, और वहाँ मिडिल क्लास ही रहते हैं, वहाँ नौकरी पेशा लोग ही रहते हैं जो पूरा दिन भर भागते हैं, दौड़ते हैं, बिजनेस क्लास भी हैं, और टैक्स को लेकर उनके मन में एक बहुत सारे सवाल रहते थे, बहुत सारी परेशानियां रहती थी। शायद उनको उससे रिलीफ मिल पाए। हिमांशु, मुझे लगता है ये मास्टर स्ट्रोक भी है और दिल्ली चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया गांधी जी, आप थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो मैं शाम को आपसे और बहुत सारे सवाल कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि आज इस पर चर्चा होना बेहद ज्यादा जरूरी है। जरूर जरूर।
जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र गांधी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं रिबेट के बाद बहुत बढ़िया फायदा, तकरीबन 70-80 हजार रुपए का फायदा एक मिडिल क्लास के लिए। जो जेब पर चोट लगती थी वो अब जेब पर चोट नहीं लगेगी, जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, राहत मिली है। तकरीबन 10 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी इस इनकम टैक्स से, इस बजट से, और लोग खुश हो रहे होंगे। जाहिर सी बात है, टीवी चैनल आपने चलाया होगा तो खुशी का एक अवसर जरूर आपको मिला होगा। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।